देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जर प्रतिक्रिया दिली आहे तीच आमची प्रतिक्रिया. आशिष शेलार साहेब, मीरा भाईंदरचे पूर्व आमदार गैरहजर आहे, काय सांगणार त्या संदर्भात? आमचे मीरा भाईंदरचे अध्यक्ष तुम्हाला उत्तर देतील. अंतर्गत वादविवाद कधी मिटणार मीरा भाईंदरचा? रवीजी त्याचं उत्तर देतील. नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा। आप देख रहे दबंग खबरें। आज हम भाईंदर पश्चिम में पपैया ग्राउंड में मौजूद हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस मनाया गया है एडवोकेट रवि व्यास के नेतृत्व में, जो यहां मीरा भाईंदर भाजपा के जिलाध्यक्ष है। भाजपा के आमदार आशीष शेलार और एडवोकेट चौबे जी भी आए हुए थे। सभी ने अपने अपने वक्तव्य दिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात तो आशीष शेलार जी ने कही है, किस तरह से उन्होंने आड़े हाथ यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिया है, यहाँ के और नवाब मलिक को आड़े हाथ लिया है और बड़े सटीक लहजे में जवाब दिया है। आइए हम आपको दिखाते हैं। जब पत्रकारों ने उनसे कहा कि इस पूरे भारतीय स्थापना दिवस में पूर्व माजी आमदार नरेंद्र मेहता वो कहीं मौजूद नजर नहीं आए, तो उन्होंने कहा इसका जवाब जिला अध्यक्ष एडवोकेट रवि व्यास देंगे। उसमें बोलने से कतराते नजर आए। कहीं ना कहीं भाजपा में जो फूट है वो सामने नजर आ रही है, लेकिन ये फूट कहीं गहराई न बन जाए, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शिवसेना वालों का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि आजकल वो शिवसेना वाले घड़ी भी ले रहे हैं तो 50-50 लाख की ले रहे हैं। स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कहता है मैं इतना मातृभक्त हूं, इतना मातृभक्त हूं, डायरी में लिखता है मैंने मातोश्री में घड़ी दी 50 लाख की, और उसको पकड़ा गया, पूछा तो बोलता है मातोश्री यानी मैं तो मेरी मां के बारे में कह रहा था। इतना बड़ा श्रावण बाण तो हमने कभी नहीं देखा। हम सबको मीरा भाईंदर और महाराष्ट्र में भी इस परिवारवाद के खिलाफ की लड़ाई तेज करनी पड़ेगी। शिवसेना मेरा क्या, माझी जबाबदारी माझे कुटुंब। उल्टा बोला ना मैंने, माझे कुटुंब माझी जबाबदारी, मैं मेरे बाद मेरा बेटा। आपके दल और आपके दल के अध्यक्ष पद आपको मुबारक, लेकिन महाराष्ट्र में और इस देश में लोकतंत्र मजबूत करना है तो परिवारवाद के खिलाफ का संघर्ष और तेज करना है। और जब भी परिवारवाद अपना आवाज उठाता है तो ना शहर के, ना राज्य के, ना देश हित में, वो अपने परिवार के हित में ये आवाज उठाता है। और हमने देखा, शर्म आती है कि महाराष्ट्र के सरकार में, कैबिनेट में एक मंत्री ऐसा है कि जिसके ऊपर आज कोई डिपार्टमेंट नहीं, वो जेल में है। आरोप उसके ऊपर इस बात का है, आरोप भी एनआईए ने किया है, और सिर्फ आरोप नहीं, रिमांड डाला तो कोर्ट ने रिमांड मंजूर भी किया है कि एक मंत्री दाऊद के बहन के साथ लेन देन का व्यवहार करता है। ऐसा मंत्री है जो दाऊद के उस हस्तक क्रिमिनल जिनका हाथ 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में आरडीएक्स कई जगह पर प्लांट करने के लिए यूज किया था, उसका आरोपी है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी है। ऐसे आरोपी से जगह का लेन देन करके पैसे का व्यवहार करता है। जो पैसा उस जगह के लिए देता है, वो पैसा दाऊद के लोग हिंदुस्तान में और जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। हिंदुस्तान में ही अपने भाई बहनों को मौत के घाट उतारने वाले उस बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी के साथ महाराष्ट्र सरकार का मंत्री बैठक करता है। और इस तरह से बेशरम नवाब मलिक का समर्थन स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के सुपुत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी करते हैं। इससे शर्मनाक बात महाराष्ट्र के लिए क्या हो सकती है। हमारे बीच महिला जिलाध्यक्ष रीना मेहता जी, आइए जानते हैं इनसे क्या कहना चाहेंगी आज के स्थापना दिवस पर। जी, आज के स्थापना दिवस पे मैं सबसे पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम
वो देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष और हमारे तमाम मंडल अध्यक्ष, हमारी तमाम जिला महिला की पदाधिकारी, तमाम हमारी मंडल अध्यक्षा और तमाम वो देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के 42वें वर्ष के ऊपर उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि आज का 6 अप्रैल का दिन हमारे इतिहास में, भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में बहुत महत्व का दिन है। आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी हमारे माननीय माजी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में। एक दिन आएगा पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का राज होगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। और आज अगर आप चारों तरफ नज़र मारेंगे तो सिर्फ कमल ही कमल है, दूसरे कहीं पे भी कोई स्थान नहीं है। मैडम, आपने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हर तरफ आपको कमल ही कमल दिखाई दे रहा है। लेकिन मीरा भाईंदर में 60 से ज़्यादा नगर सेवक हैं। आज के इस स्थापना दिवस में मुश्किल से 7-8 नगर सेवक मंच पे दिखाई दिए, बाकी के नगर सेवक यहाँ अनुपस्थित थे। क्या कहने चाहेंगे? जी, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये हमारा एक परिवार है। परिवार में जो कुछ भी है सब, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे नगर सेवकों की बात आती है तो वो उसका पूरा मामला हमारे वरिष्ठों के पास है। अभी ये जो भी नहीं आए हैं ये आप उनसे ही पूछिए जाकर कि आज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा स्थापना दिवस था तो वो अगर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नेतृत्व कर रहे हैं तो वो इस कार्यक्रम में क्यों नहीं आए, उनका जवाब वही नगर सेवक आपको दे सकते हैं। मैडम, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, मतलब आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी 2 भागों में बटी हुई है। ऐसा आपका मानना है, क्योंकि लास्ट में देखिए ये हमने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व इस मीरा भाईंदर में, इसको कोई बिट नहीं कर सकता। रही बात जो आपने नगर सेवकों की या अन्य पदाधिकारियों की या अन्य जो पार्टी को बिलोंग करते हैं उनका आपके सवाल का जवाब वही लोग आपको दे सकते हैं। देखिए किस तरह से महिला जिलाध्यक्ष रीना मेहता ने कहा है, हमारे पूछे सवालों का जवाब देने में कतराने लगी और उन्होंने कहा कि जहाँ तक फूट की बात है तो बाकी के नगर सेवक जो अनुपस्थित थे वही आपको जवाब देंगे। कहीं ना कहीं इससे पता चलता कि भारतीय जनता पार्टी 2 भागों में बटी हुई है। ये तो आने वाला चुनाव भी बताएगा।